हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पार्ट 4। पार्ट 3 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। तो ये है हमारी पूरी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। तो हमें पता है कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये काफी मेजर रोल प्ले करता है इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। सो आप इमेजिन करके देखो, अगर आपकी बॉडी में बोन्स ना हो, आपके जॉज में बोन्स ना हो, तो आप कैसे खाने को च्यू करोगे? या अगर आपके लिम्स में बोन ना हो तो आप कैसे वॉक करोगे? है ना, आप नहीं कर सकते हो ये सारे काम। So bones and cartilage are specialized connective tissue। तो ये है बोन, जिसमें ये जो लाइट कलर में है ये है बोन, और ये जो आपको डार्क कलर में दिख रहा है ब्लू कलर में ये है कार्टिलेज। सो फॉर्मर यानी कि जो बोन्स हैं, इट इज वेरी हार्ड ड्यू टू इट्स हार्ड मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन इट। तो बोन्स में अगर हम बात करें तो 97% सिर्फ मैट्रिक्स होता है, जिसका कैल्शियम काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एंड बाकी का जो 3% है इट इज सेल, बोथ कंबाइंड टू फॉर्म द बोन। एंड जो कार्टिलेज है ये स्लाइटली प्लाइबल होता है, मैट्रिक्स इसका सॉफ्ट होता है ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। एक एडल्ट ह्यूमन में टोटल 206 बोन्स होते हैं। वही अगर हम एक बेबी की बात करें, न्यू बॉर्न बच्चे की बात करें, तो उनमें अराउंड 280 बोन्स होते हैं, जिनमें से काफी सारे बोन्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। तो ये रह जाते हैं 206, जो कि परमानेंट है। सो इन बोन्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक कहलाता है एक्सियल स्केलेटन, ये सारा पार्ट, और दूसरा कहलाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो दोनों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटन की। सो इसमें टोटल आते हैं 80 बोन्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो ये कंसिस्ट करता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। These all together form axial skeleton। तो एक्सियल स्केलेटल में सबसे पहले आता है स्कल। तो स्कल इज कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स। तो दोनों में अगर हम बोन्स के नंबर देखें तो ये 22 बोन्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेनियल बोन्स की। तो ये टोटल जो है 8 होते हैं नंबर में, एंड दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, दैट इज क्रेनियम फॉर द ब्रेन। ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करते हैं। एंड फेशियल बोन्स की बात करें तो इनमें आते हैं टोटल 14 बोन्स विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। दोनों मिला के हो गए 22 बोन्स। सो यहाँ पे आपको एक डाउन, यहाँ पे अगर आप देखिए बॉटम पे, तो यहाँ पे आपको एक सिंगल यू शेप्ड का बोन दिख रहा होगा। दिस इज कॉल्ड हाइयोइड बोन विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी इंक्लूडेड इन द स्कल। तो ये भी स्कल का ही पार्ट है। तो स्कल जो रीजन है आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो आगे हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो वर्टिब्रल कॉलम का जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो यहाँ पे अटैच होता है। सो विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ये आप देख रहे हैं पार्ट, इस पार्ट से इसको कहा जाता है ऑसिपिटाइल कॉन्डाइल। इससे अटैच होता है क्या? वर्टिब्रल कॉलम, जिसे डाइकोडाइलिक स्कल भी कहा जाता है। तो ईच मिडल, अब हम ईयर की बात करते हैं, तो ये है ईयर का आउटर एंड इंटरनल डायग्राम। तो ईच मिडल ईयर, दिस इज मिडल ईयर, इट कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स। 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट है ईयर्स के लिए, दैट इज मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल। स्कल के बाद आता है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये है वर्टिब्रल कॉलम which is formed by 26 serially arranged units called vertebra and is dorsally placed। तो ये हमारी बैकबोन है,
इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल, जो स्कल का बेस है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, डाइकोटाइलिक, ठीक है। तो it is extended from the base of the skull and continues the main framework of the trunk. Then each vertebra अगर आप देखेंगे, they have a central hollow portion which is also called neural canal, जिसमें से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इसी के थ्रू पास होता है, यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। इसीलिए जो हमारी बैकबोन है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो वर्टिब्रल कॉलम का अगर आप टॉप मोस्ट पार्ट देखेंगे, यहाँ पे ये रेड से दिखाया गया है ना, रेड पार्ट जो है ये टॉप मोस्ट पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का। सबसे ऊपर आपको यहाँ दिखता है एटलस, दिस इज एटलस एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, जिसके बारे में हमने अभी स्कल में पढ़ा था। सो वर्टिब्रल कॉलम जो है इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, जिसमें टोटल 7 बोन्स आते हैं, देन thoracic vertebra जिसमें 12 bones आते हैं, then lumbar which consists of 5 bones, then sacral which consists of 1 fused bone, then coccygeal, ये है coccygeal which is consist of 1 fused bone region and starting from the skull। तो ये सारा पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्कल से स्टार्ट हो रहा है and it is divided into all these different parts। तो नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये वाला पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 7 बोन्स एंड इन ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये ऑलमोस्ट सभी मैमल्स में सेम होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, इट ऑल्सो सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। देन स्टर्नम जो है ये क्या है, ये फ्लैट बोन है ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स। स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम के बाद हम बात करते हैं रिब्स बोन की, विच कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। सो ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन्स, तो ये राउंड नहीं होते हैं, ये थिन फ्लैट बोन्स होते हैं एंड दे कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल, पीछे की तरफ से ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं एंड सामने की तरफ से अगर आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्टर्नम, इससे ये अटैच होते हैं, यानी कि पीछे भी अटैच है ये और आगे की तरफ भी अटैच्ड है ये, तो यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 हेड्स। So it has 2 articulation surface on its dorsal end and hence it is known as bicephalic, इसलिए इसको bicephalic भी कहा जाता है। सो बाइसेफेलिक का यहाँ क्या मतलब हुआ, 2 हेड्स, जिसके 2 हेड हो। सो वो 2 हेड्स क्या है यहाँ पे, दीज 2 कनेक्शन पॉइंट, 1 टू द वर्टिब्रा जो कि बैक साइड में है, डॉर्सल साइड में है, एंड 1 टू द स्टर्नम जो कि फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं स्टर्नम से, आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द 2 हेड्स एंड मेकिंग देम डाइसेफेलिक। तो डाइसेफेलिक का क्या मतलब है आपको क्लियर हो गया होगा, जिसके 2 हेड्स होते हैं। तो रिब्स में जो पहली 7 बोन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दे आर नोन एज ट्रू रिब्स। डॉर्सली अगर आप देखें, दे आर अटैच टू द थोरैकिक वर्टिब्रा, पीछे की तरफ ये थोरैकिक वर्टिब्रा से अटैच होते हैं एंड वेंट्रली इट इज कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। स्टर्नम एंड इन बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है हाइलिन कार्टिलेज। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स की, सो दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली टू द स्टर्नम, ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं अटैच होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों पहले आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड देन जाके ये स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई दीज 3 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नोन एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स या फिर फॉल्स रिब्स, क्योंकि डायरेक्टली अटैच नहीं है स्टर्नम से। देन लास्ट 2 पेयर्स की बात करें तो 11th एंड 12th की ऑफ रिब्स, दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, तो ये आगे की तरफ से आप देखेंगे ये स्टर्नम से कनेक्टेड ही नहीं है, ये सिर्फ पीछे की तरफ डॉर्सली ये वर्टिब्रल से कॉलम है, बट ये फ्रंट में ये स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है ना। तो दैट्स व्हाई दीज 2 आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। तो 3 टाइप के रिब्स आपने यहाँ देखे, ट्रू रिब्स जो कि डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड है, देन फॉल्स रिब्स जो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं कनेक्टेड है, आपस में पहले कनेक्ट होते हैं ये
फिर स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं। देन आता है फ्लोटिंग रिब्स, जो कि वेंट्रली नहीं कनेक्ट होते हैं स्टर्नम से। So thoracic vertebra, ribs and sternum, they all together form the rib cage. ये एक केज जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको रिब केज भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज appendicular skeleton. तो बोन्स ऑफ लिम्स अलोंग विद देयर गिर्डल्स, गिर्डल्स क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो इट कंस्टिट्यूट द appendicular skeleton. So each limb is made up of 30 bones. जी हाँ, 30 bones होते हैं हर एक लिम्ब में। तो बोन्स ऑफ हैंड, जिसे फोर लिम्ब भी कहा जाता है, आर ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना कार्पल्स। और रिस्ट बोन्स में आ जाते हैं टोटल 8 बोन्स। तो देखो सिर्फ हमारे रिस्ट में, अकेले रिस्ट में 8 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। देन मेटाकार्पल्स, जिसे पाम बोन्स कहा जाता है, इसमें आ जाते हैं 5 बोन्स। देन आ जाता है फैलेंजीज, यानी कि जो हमारी फिंगर्स की बोन्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स। नेक्स्ट बात करते हैं हाइंड लिम्स की। तो यहाँ सबसे मेन बोन आता है फिम्यूर, which is also known as thigh bone, the longest bone in the body. So tibia, यहाँ पे आप देख सकते हैं tibia, fibula and tarsals. These are called, tarsal जो है इससे ankle bone भी कहा जाता है। So it consists of 7 in number. Then आता है metatarsal. It consists of 5 bones and phalanges, यानी कि जो toes होते हैं, it consists of 14 bones. तो सेम हमारे जो 4 लिम्स है उन्हीं के जैसा यहाँ पे क्वांटिटी है सभी बोन्स का। सो दे आर द बोन्स ऑफ लेग्स, यानी कि हाइंड लिम्स। सो अ कप शेप्ड बोन कॉल्ड पैटेला कवर द नी वर्टिकली, जिसे नी कैप भी कहा जाते हैं। सो ये है पैटेला, ठीक है, विच कवर्स द नी वेंट्रली, सो इट इज नोन एज नी कैप ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में ब्लू कलर में जो पार्ट दिखाए गए हैं, these are called pectoral girdle and bottom में ये है pelvic girdle. So it help in the articulation of upper and lower limb. तो जो फोर लिम्ब होता है वो पेक्टोरल गिर्डल से अटैच होता है और जो हाइंड लिम्ब है वो पेल्विक गिर्डल से अटैच होता है। तो ये कैसे अटैच होता है, क्या स्ट्रक्चर है, इसको हम आगे समझते हैं। पेक्टोरल गिर्डल की बात करते हैं सबसे पहले। सो इट इज मेड अप ऑफ 2 halves and each half of pectoral girdle consists of a clavicle bone, जिसको कॉलर बोन भी कहा जाता है, एंड स्कैपुला। तो इन दोनों से ये बना होता है। स्कैपुला की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा ट्राइंगुलर शेप का। तो ये ट्राइंगुलर शेप का फ्लैट बोन होता है, सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ थॉरेक्स बिटवीन द 2nd and 7th रिब्स, इनके बीच में होता है। देन अगर आप इस पार्ट का डोर्सल पार्ट देखेंगे, डोर्सल 1 देखेंगे ऊपर की तरफ, तो ये फ्लैट ट्राइंगुलर बोन्स ऑफ स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन विच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, एंड इसी को कहा जाता है क्या, एक्रोमियन। तो एक्रोमियन जो होता है ये क्लाविकल से अटैच होता है, उसी से आर्टिकुलेट होता है ये। देन नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन, जिसको कहा जाता है, यहाँ पे एक डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, एंड इट इज नोन एज ग्लिनॉइड कैविटी which articulates with the head of the humerus to form the shoulder joint. तो each clavicle, हर एक क्लैविकल जो है, ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये लॉन्ग सी बोन है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन होता है विद 2 curvatures and this bone is commonly known as क्या, कॉलर बोन। नेक्स्ट आता है pelvic girdle। तो pelvic girdle जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कोक्सल बोन्स। तो ये है कोक्सल बोन, और ये कोक्सल बोन बना होता है 3 बोन से, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो these 3 bones combinedly called कोक्सल बोन। एंड इसी के साथ में आपको ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम से क्या अटैच होता है, इससे अटैच होता है हमारा हाइंड लिम्ब।
यानी कि जो थाई की बोन्स है वो इसी से अटैच होती हैं, ये याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नाउ टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गिर्डल, ये दोनों जो पार्ट है, दे मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहां पे ये दोनों पेल्विक गिर्डल जो है ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एंड जहां पे ये ज्वाइंट होते हैं दैट पार्ट कंटेन फाइब्रस कार्टिलेज। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा जॉइंट्स। तब तक स्टूडेंट्स आप आज की ये क्लास ये सारे टॉपिक्स अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।